Hello bachcho, let's see the question is two capacitor A and B connected in series. A and B connected in series across a 100-volt supply, and it is observed that the potential difference across them are 60 volt and 40 volt. A capacitor of 2 microfarad capacitance is now connected in parallel with A, and the potential difference across B rise to 90 volt. Determine the capacitance of A and B. ओके तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कैपेसिटर है। दो कैपेसिटर किस तरीके से कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। एक कैपेसिटर ये और एक ही कैपेसिटर। अब ये कनेक्टेड है। अब इनके साथ क्या है कि एक बैटरी सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट बैटरी सोर्स, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 100 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स कनेक्टेड है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है, ये सी ए, इसे मानते हैं ये हमारा सी ए, इसका कैपेसिटेंस सी ए और ये है सी बी। क्लियर? इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, जिसे हम बोलते हैं वी ए इज इक्वल टू कितना है 60 वोल्ट, और वी बी इक्वल टू हमें दे रखा है 40 वोल्ट। ओके, तो इतना हमें इसमें बता दिया गया। अब देखो, जब भी कैपेसिटर, हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द चार्ज विल बी सेम। तो हमारा क्या होगा, इन सीरीज द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज सेम। तो इस पे मानते हैं हमारा Q1 चार्ज है, इस पे हमारा Q2 है। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारा Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब देखो, इस पे हम चार्ज निकाल लेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, इस पे हमारा चार्ज निकलेगा सी, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, CV होता है, CV। तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, Q1 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे CA VA इज इक्वल टू CV VB। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमें, हमारे पास वी ए वी बी अपॉन वी ए आ गया हमारे पास। अब देखो, वी बी हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और वी ए कितना दे रखा है, 60। तो ये आ गया हमारे पास 2/3, यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस का रेशियो सी ए अपॉन सी बी आ गया, ये हमारे पास आ गया 2/3। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी ए इज इक्वल टू 2/3 सी बी। इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में हमें आगे क्या बोला गया है कि उसमें, कि जैसे कि देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि अब एक कितना 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए के पास कनेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैरेड कनेक्ट कर दिया गया। अब जैसे इसको कनेक्ट यहाँ पर किया गया, तो अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी के अक्रॉस वो हो जाता है 90 वोल्ट। तो हमारा इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा, हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सी ए प्लस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो अब चार्ज अभी भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसके अक्रॉस चार्ज और इसके अक्रॉस चार्ज सेम होगा। तो हम यहाँ से वापस लिख सकते हैं कि सी डैश अपॉन सी बी इक्वल्स टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल अपॉन इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा 90 और इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा सी डैश अपॉन सी बी इक्वल्स टू 9। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास सी डैश की वैल्यू है सी ए प्लस 2 अपॉन इक्वल्स टू हम कर देते हैं 9 CB। ओके, अब देखो यहाँ पे सी ए और सी बी है, तो हम यहाँ से सी ए की वैल्यू उठा सकते हैं। तो हम पुट कर देते हैं, सी ए की वैल्यू हमें कितनी मिली 2/3 CB प्लस 2 इक्वल्स टू 9 CB। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ CB इन दिस सॉल्विंग फॉर दिस इक्वेशन। तो देखो, ये हम ऐसे कर सकते हैं 2 इक्वल्स टू 9 CB माइनस
2/3 CB। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, एलसीएम लिया हमने 3 या 9 या 27 CB माइनस 2 CB, तो ये मिल जाएगा हमें 25/3 CB इक्वल्स टू 2। तो CB इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, CB इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6/25, दैट इज 0.24। 0.24, तो हमें CB की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.2। आ गया समझ में, ये आ गया हमारे पास 0.2 माइक्रोफैराड। अब देखो, अब जब हम यहाँ से सीबी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में लिख देंगे तो हमें सीए की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीए हमारे पास कितना आ जाएगा, सीए इज इक्वल हो जाएगा 2/3 इंटू 0.24, तो 3 से क्या है ये 0.08 टाइम्स, और ये गया तो हमारे पास सी ए इज इक्वल हो जाएगा 0.16 माइक्रोफैरेड के पास। तो हमें क्या मिल गया, सी और सी बी की वैल्यू मिल गई जो हमें फाइंड करनी थी। तो सी ए का कैपेसिटेंस कितना होगा 0.16 और सी बी का कैपेसिटेंस कितना होगा 0.24। ओके, बेस्ट ऑफ लक।